नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं लाभ और हानि का चौथा वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। दोस्तों, इसमें मैं कुछ अलग तरह के सवाल कराने जा रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स? तो आइए देखते हैं लाभ और हानि यानी प्रॉफ़िट एंड लॉस का ये मेरा पार्ट 4 है, ठीक है? तो इसमें देखते हैं किस तरह के सवाल हैं, जो कि अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। एक आदमी ने 11 वस्तुएँ ₹10 के हिसाब से खरीदा और 10 वस्तुएँ ₹11 के हिसाब से बेचा, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो, ठीक है? तो इस तरह के सवाल हम क्या करते हैं कि एक साइड वस्तुएँ और एक साइड कीमत लिख लेते हैं, ठीक है? तो पहले केस में क्या करें कि 11 वस्तुएँ ₹10 के हिसाब से खरीदा, मतलब वस्तु 11 और कीमत उसकी 10 हो गई। और जब बेच रहा है तब क्या करें कि 10 वस्तुएँ ₹11 के हिसाब से मतलब कि वस्तु हमारा 10 हो जाएगा और कीमत हमारा ₹11 हो जाएगा, ठीक है? अब चूँकि हमें वस्तुओं का संख्या समान करना पड़ता है, ठीक है? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यदि इसमें हम 10 से गुणा कर दें तो 110 हो जाएगा और यदि इसमें 11 से गुणा करेंगे 110 हो जाएगा, ठीक है? तो क्या करेंगे, गुणे 10 और गुणे 11, चूँकि इधर गुणा होगा तो इधर भी हो जाएगा, क्योंकि ये आपस में अनुपात में है, ठीक है? तो इधर भी 10 से गुणा हो जाएगा और उधर 11, क्या हो जाएगा, 11 दहा 110 और 10 से 11 हम 110, ठीक? 10 दहा में 100 और 11 11 121, ठीक है? तो अब हमारा जो नया सीपी और एसपी आ जाएगा, क्या हो जाएगा, अब चूँकि हमारा ये क्वांटिटी भी दोनों बराबर हो गया, तो सीपी हमारा कितना हो जा रहा है, कास्ट प्राइस मतलब यानी क्रय मूल्य ₹100 और विक्रय मूल्य ₹121, ठीक? इसका मतलब हमारा कितना हो रहा है, 21 का लाभ हो रहा है, ठीक? चूँकि हमसे क्या पूछ रहा है, लाभ या हानि, इसका मतलब हमें होगा तो लाभ, ठीक? अब लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे, लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, 21 कितने पे फ़ायदा हो रहा है, 100 पे, ठीक है? तो 21/100 गुणे 100, ठीक? 100 से कट जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा, 21%। तो इसका मतलब हमारा लाभ कितना हो जाएगा उसका, 21%। इसका मतलब चौथा ऑप्शन, ठीक है? आइए एक और सवाल देखते हैं। एक आदमी 6 पेंसिल ₹5 के हिसाब से खरीदा और 5 पेंसिल ₹6 के हिसाब से बेचा, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो, ठीक? तो ये भी उसी तरह का सवाल है। एक साइड पहले हम वस्तु भी लिख लेते हैं, एक साइड कीमत, ठीक है? तो पहले वो कितने में, 6 पेंसिल खरीदा है ₹5 के हिसाब से, ठीक? तो 6 वस्तु ₹5 कीमत हो जाएगा और उसको बेच कितने में रहा है, 5 पेंसिल ₹6 के हिसाब से बेच रहा है, तो क्या हो जाएगा, वस्तु की जगह 5 और कीमत 6, ठीक? अब चूँकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा वस्तु दोनों जगह अलग-अलग है, तो इसको हम बराबर करने के लिए क्या करेंगे, यदि हम इसमें 5 से गुणा करते हैं तो 5 छक 30 और इसमें 6 से गुणा करें तो 6 5 30 हो जाएगा, ठीक? यदि इधर गुणा करेंगे तो इधर भी हो जाएगा, तो गुणे 5 और गुणे 6 कितना हो जाएगा, ये 30-30 बराबर हो गया। वस्तु कीमत क्या हो रहा है अब, 50 25 और 56 के 36, मतलब 25 और 36, मतलब हमारा क्रय मूल्य कितना हो गया, 25 और विक्रय मूल्य कितना हो गया, 36, यानी लाभ कितने का हो रहा है, 11 का, ठीक? कितने पे हो रहा है, 25 पे। तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे, 11/25 गुणे 100, ठीक? 25 एकम 25, 25 सौ 100, 11 चौक 44 है, 44%, ठीक है? तो इस केस में उसको कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है, 44% का, ठीक है? तो इस तरह से हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन, ठीक है फ्रेंड्स? आइए कुछ और सवाल देखते हैं, ठीक है? अब कह रहा है कि एक आदमी ने कुछ संतरे 11 संतरे ₹1 में की दर से खरीदे और 10% का लाभ कमाने के लिए उसे ₹1 में कितने संतरे बेचने होंगे, ठीक है? अब इस तरह के सवाल में क्या कह रहा है कि हमें जो खरीदने या बेचने का मूल्य चूँकि समान है, यहाँ पे ₹1 में 11 संतरे खरीद रहा है और ₹1 में उसे कितने संतरे बेचने होंगे, उसे 10% का लाभ हो, ठीक है? तो इसका मतलब कि हमारा क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य समान हो, तो इस तरह के सवाल को हम कैसे हैंडल करते हैं, उसके लिए हमने एक नोट लिख दिया है। अगर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का कुल कीमत समान रखना हो, ठीक है? जैसे यहाँ ₹1 रखना है, ठीक है? तो इस टाइप के सवालों में जो कीमत का अनुपात होता है, ठीक उसका उल्टा वस्तुओं का अनुपात होता है, ठीक? अब जैसे क्या रहा है कि मान लेते हैं कि वो कीमत ₹100 रहा हो, ठीक? उस पे 10% का लाभ के 10% का लाभ के बाद उसे वो बेच रहा हो, ठीक है? तो पहले 100 था, मतलब उसका क्रय मूल्य 100 हो जाएगा और 10% का लाभ हो रहा है, मतलब उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा, ठीक? तो 100 अनुपात 110, ये हमारा क्रय मूल्य है, ये हमारा विक्रय मूल्य है, ठीक? अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो 1 0 1 0 से कट जाएगा, मतलब 10/11, ठीक? अब चूँकि
यहाँ पे हमारा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य जो एक रुपये जो दर है सामान दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा कीमत का रेशियो है, तो वस्तु का रेशियो क्या है उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो 10:11 कीमत का रेशियो है, तो वस्तु का रेशियो क्या हो जाएगा 11:10, यानी 1 रुपये में वो 10 वस्तु बेचेगा तो उसको 10% का लाभ होगा, ठीक है। तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा 10 संतरे, क्योंकि वो पूछ रहा है कि 1 रुपये में कितने संतरे बेचेगा तो 10% का लाभ हो, तो 10 संतरे, ठीक है। आइए एक और सवाल देखते हैं इसी पे आधारित। एक आदमी ने कुछ संतरे 25 संतरे 1 रुपये में की दर से खरीदे। 1 रुपये में उसे कितने संतरे बेचने चाहिए ताकि उसे 25% का लाभ हो, ठीक है। तो बस उसी तरह का ये भी सवाल है। कीमत मान लो ये हमारा उसका कास्ट प्राइस नहीं क्रय मूल्य है, ये सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य, ठीक है। कहना मान लेते हैं पहले वो 1 रुपये में की दर से, मतलब ये रेट है ना कि टोटल अमाउंट है, तो हमने मान लिया कि क्रय मूल्य 100 रुपये है। चूँकि वो 25% का लाभ पे बेचना चाह रहा है, तो उसका कितना हो जाएगा विक्रय मूल्य 125, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 25 चौका 100 और 25 पंजे 125, मतलब कीमत का रेशियो हमारा कितना आ रहा है 4:5। तो वस्तु का रेशियो क्या है जस्ट इसका उल्टा 5:4, ठीक। अब चूँकि सवाल में हमारा शुरुआती उसने कितने संतरे खरीदे वो दे रखा है कितना 25, यहाँ पे कितना आ रहा है 5, इसका मतलब इसको 25 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे 5 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इसे 5 से गुणा कर देंगे तो 25 हो जाएगा, तो इसका मतलब इधर भी 5 से गुणा हो जाएगा। तो 4 गुणे 5 मतलब 5 चौका 20, ठीक है। तो उसे 25% का लाभ लेने के लिए 1 रुपये में 20 संतरे बेचने पड़ेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है फ्रेंड्स। आइए कुछ और सवाल देखते हैं। 1 रुपये में 32 संतरे बेचने पर एक आदमी को 40% की हानि होती है और 20% का लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में उसे कितने संतरे बेचने पड़ेंगे, ठीक। तो ये मान लेते हैं हमारा कीमत में हमारा ये क्रय मूल्य हो गया CP और ये विक्रय मूल्य हो गया SP, ठीक। तो एक आदमी को 40% की हानि होती है, तो शुरुआत में मतलब 100 था, 100 में से 40 की हानि हो गई तो कितना बचा 60, ठीक। अब वो 20% का लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में उसे कितने संतरे बेचने पड़ेंगे। तो 100 का चीज़ को 100 पे हमें 20 का लाभ होगा मतलब कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, ठीक। यानी कीमत का अनुपात 60:120 हो रहा है, तो 60 एकम 60 और 60 दूना 120, ठीक। तो इसका रेशियो हमें कितना मिल जा रहा है 1:2 का, ठीक। और हम जानते हैं कि कीमत का अनुपात वस्तु का अनुपात कीमत के अनुपात का ठीक उल्टा होता है, यानी इसका 1:2 है तो इसका वस्तु का अनुपात 2:1 हो जाएगा, ठीक। अब चूंकि यहाँ शुरू में हमारा कितना वो संतरे खरीद रहा था 32, ठीक। हमारे इसमें रेशियो कितना आ रहा है 2:1, यानी 2 को 32 करने के लिए क्या करना पड़ेगा 16 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक। तो 16 दूना 32, तो इधर भी 16 से गुणा हो जाएगा, तो 16 गुणे 1 मतलब 16, ठीक है। 1 रुपये में यदि वो 16 वस्तु बेचेगा तो उसको 20% का लाभ होगा, ठीक। तो ये पूछा हमें कितने संतरे बेचने पड़ेंगे, मतलब हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा 16, मतलब बी ऑप्शन, ठीक है। आइए एक और सवाल देखते हैं। 40 रुपये में 45 संतरे बेचने पर एक आदमी को 20% की हानि होती है। अब 20% का लाभ कमाने के लिए उससे 24 रुपये उसे कितने संतरे बेचने होंगे, ठीक। तो 40 रुपये में 45 संतरे बेचने से एक आदमी को 20% की हानि हो रही है, तो 100 जो हमारा था उसमें 20% की हानि मतलब 80 हो गया, ठीक। और 20% का लाभ कमाने के लिए उसे 24 रुपये में कितने संतरे बेचने होंगे, तो 20% का लाभ मतलब 100 की जगह 120 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्रय मूल्य हो गया, ये हमारा विक्रय मूल्य हो गया, ठीक। तो ये हमारा 80:120 मतलब 40 दूना 80 और 40 दिए 120, 2:3 का हो गया, ठीक। तो वस्तु का अनुपात क्या हो जाएगा जस्ट इसका उल्टा 3:2, ठीक। अब शुरुआत में कह रहा है कि 40 रुपये में 45 संतरे, ठीक है। और यहाँ हमारा कितना है 3 है, तो 3 को 45 बनाने के लिए क्या करेंगे हम 15 से गुणा करेंगे, तो 15 दिया 45, ठीक। तो इधर मतलब इधर भी 15 का गुणा हो जाएगा, तो 15 दूना 30, ठीक है। इसका मतलब 40 रुपये में वो 30 संतरे बेचेगा, ठीक। लेकिन हमसे पूछा क्या उसको 24 रुपये में कितने संतरे बेचने पड़ेंगे ताकि उससे 20% का लाभ हो, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि 40 रुपये में 30 संतरे बेच रहा है, ठीक। तो
₹1 में कितना बेचेगा? 30/40। तो ₹24 में कितना बेचेगा? 30/40 गुणे 24, ठीक। 1 0 1 0 से कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 4 एकम 4, 4 छक 24, 3 गुणे 6, 3 गुणे 6 मतलब 36 18, यानी ₹24 में 18 संतरे बेचेगा तो उसको 20% का लाभ होगा, ठीक है। तो ये हमसे पूछा जा रहा था कितने संतरे बेचने होंगे? 18 है। इसमें तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा? सी ऑप्शन, ठीक है फ्रेंड्स। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि अगले वीडियो में उसमें सुधार किया जा सके। और आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से बताएं। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।